हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगी। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, पहले आपको इस इक्वेशन में वेरिएबल और नॉन वेरिएबल टर्म को देखना है। तो वेरिएबल वाला टर्म जो होगा वो एक्स होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो जो वेरिएबल वाला टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और नॉन वेरिएबल वाला राइट हैंड साइड में आपको करना है, तभी ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है ही, इसे भी आपको यहाँ ट्रांसपोज करना है। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आप करोगे x/2, पहले से ही है तो पहले आप x/2 ही लिखोगे, वापस माइनस का x/3। इस ये माइनस में, ये प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाता है, एंड 1/4 लिखोगे। उसके बाद आप इस वाले को, नॉन वेरिएबल टर्म को, राइट हैंड साइड में डालोगे तो ये माइनस में है तो राइट में जाके ये प्लस में हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब लेफ्ट में डालोगे तो प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता है एंड डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर सकते हो साइन चेंज करके। अब आप इन दोनों में एलसीएम लोगे तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 3x, और ये 2 से -2x इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लेना होगा इन दोनों का। 5 4 जा 20 होता है, यहाँ 5 एंड ये 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। 3x - 2x, x होगा, 3 में से 2 माइनस करना है तो 1 हुआ, 1x 1 नहीं लिखते हैं, ओनली आपका x लिखोगे बाई 6। 5 + 4 9/20। अब आप क्या, नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका, x इक्वल टू 9/20। अब ये x को आपको अकेला छोड़ना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको सिंगल करना है, तो 6 को भी हटाना होगा। 6 को ट्रांसपोज करोगे, ये डिवाइड में है तो यहाँ राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जो कट हो रहा है वो कट करोगे। ये 2 से कट कर हो रहा है, 2 3 जा एंड 2 10 जा, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब 10 इन दोनों से कट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही रख लोगे इसे। 9 3 जा 27 एंड बाई 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी x की। तो ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो इसमें आपको बस एलसीएम लेना है फर्स्ट। तो 4 6 एंड 2 का एलसीएम होता है 12, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है पहले उसका टेबल देखिए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। इससे आगे आगे आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 4 3 जा 12 होता है एंड 2 6 जा भी 12 होता है। इट मीन्स 12 हो रहा है तब तो वो ठीक है, अदरवाइज आपको टेबल लिखनी होगी और उसके हिसाब से आपको देखना होगा किससे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 12 है, 12 तीनों की टेबल में आ जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है 2 6 जा 12, ठीक है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हुआ, तो इस यहाँ ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 10 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 3 से किया तो 3 3 जा 9 एंड प्लस 6 2 जा 12, तो 5 2 जा 10 इक्वल टू 21, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे। 10n - 9n होता है 1, 1 का n मतलब n, और 6n + 1 7n इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 12। ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 7। 7 इसके डिवाइड में चले जाएगा, n की वैल्यू निकालनी है तो इसे अकेला रखना है। 7 को डिवाइड में डाल दिया। अब जो कट हो रहे हैं वो कट कर दीजिए। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब आपका हो जाएगा 12 3 जा 36, तो n की वैल्यू आपकी 36 हो गई। बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में जो वेरिएबल वाला टर्म है ये है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में करना होगा। तो ये x + 7 आप पहले लिखोगे, -8x/3 एंड ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ माइनस में राइट में तो लेफ्ट में जाके प्लस में हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू 17/6। नॉन वेरिएबल राइट हैंड साइड में रहने देना है। अब ये एक ही है, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का होता है 6, तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 6 7 जा 42 प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ भी 8 2 जा 16x, और ये माइनस का है, नेक्स्ट वाला प्लस का है। 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15 इक्वल टू 17/6, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 16 और ये 15, 1 बचेगा। 1 मतलब माइनस का x होगा, एंड माइनस का x है और ये 6x है तो 5x होगा प्लस का, ठीक है। तो 5x प्लस 42/6 इक्वल टू 17/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाता है ऐसे ही, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो ऊपर कट भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हो। अब आप करोगे इसे 5x प्लस 42 इक्वल टू 17, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका 17 - 42, 5x इक्वल टू हो जाएगा, इसे माइनस करके आएगा आपका
12 में से 7 5 हुआ एंड ये हो गया आपका 3 माइनस 1 2 हो गया 25 हो गया, ठीक है। और माइनस का होगा बड़े नंबर का साइन, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 25/5, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 5 जा 25, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी -5 होगी, x इक्वल टू -5, ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 5 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को इससे, ठीक है। तो आप चलिए शुरू करते हैं इसे। 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 से इस वाली टर्म को x माइनस 3। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसको 5x एंड 5 5 जा 25 और माइनस भी है तो माइनस को 25 होगा इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 3 जा 9 माइनस का होगा। अब जो वेरिएबल वाले हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे 5x एंड माइनस 3x इक्वल टू -9 इधर ही रहेगा राइट हैंड साइड में एंड 25 जाएगा आपका प्लस का राइट में, ठीक है। 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा और प्लस का रहेगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। यहाँ 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 होता है और प्लस का ही होगा वो बड़े नंबर का साइन। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 2 8 जा होता है 16, तो x की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। जो फिफ्थ क्वेश्चन में वेरिएबल वाला टर्म ये है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो फर्स्ट आप इसे लिखोगे 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3। अब ये माइनस साइन बीच में है, मतलब ये 2 इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आप दोनों के लिए यूज़ करोगे इसे एंड ये हो जाएगा आपका प्लस का t 2/3 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे फर्स्ट, तो 4 3 जा 12 इसका एलसीएम होता है, 4 3 जा इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 3 जा 9t 3 2 जा 6 एंड माइनस इसके लिए भी लेना है और इस वाले के लिए भी लेना है आपको 3 के लिए भी। तो यहाँ 3 4 जा 12 था तो यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 2 जा 8t एंड माइनस इसके लिए भी है ये क्योंकि सेंटर में है, 4 3 जा 12 माइनस का, ठीक है, ये वाला माइनस प्लस। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है तो आपको यहाँ 12 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12t हो जाएगा इसका इक्वल टू 2/3। अब आप इसे सॉल्व करोगे 9t माइनस 8t रह गया एंड 12t, तो t और ये भी प्लस का है तो 12t 13t, ठीक है। तो ये आपका 13t हो जाएगा, -12 -6 दोनों ऐड होंगे माइनस वाले, तो माइनस का 18 हो जाएगा अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। 12 को ट्रांसपोज कर लोगे आप 13t माइनस 18, 2 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई में जाएगा 12, 3 4 जा 12 4 2 जा 8, तो आप लिखोगे 13t माइनस 18 4 2 जा 8 लिख लोगे। अब 18 को भी ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 18 13t हो जाएगा आपका 13t इक्वल टू 18 प्लस 8 होता है आपका 26। तो जो t की वैल्यू हो जाएगी ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, 13 डिवाइड में हो जाएगा 26/13, 13 1 जा एंड 13 2 जा होता है 26, ठीक है। तो जो t की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी आपकी। बच्चों 6th क्वेश्चन में जो वेरिएबल वाला टर्म है ये है, तो इसे आप पहले लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लोगे, तो पहले ये वाले ही आपको लिखने हैं m माइनस। अब ये माइनस इन दोनों के लिए ही है क्योंकि ये बीच में है, सिर्फ इसके आगे से नहीं लगा हुआ है बुक में, तो ये दोनों के लिए है। आप नेक्स्ट जब करोगे सॉल्व तो दोनों के लिए यूज करोगे ये माइनस, ये माइनस का हो गया है तो ये प्लस में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, m माइनस 2/3 इक्वल टू 1। अब आप एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 1 है तो 1 6 जा 6, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, तो यहाँ दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे से माइनस भी है उसे ध्यान में रखते हुए, तो ये आपका 3m हो जाएगा एंड माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, 3 2 जा ये वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 2m एंड 2 2 जा 4 इक्वल टू 1। अब आप सॉल्व कर लोगे m वाले, तो 6m माइनस 3m 3m हुआ एंड प्लस 2m ये भी है तो 5 का m हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ 5m लिखोगे एंड 4 माइनस का है और प्लस का 3 है, इट मीन्स माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 3 1 होता है एंड बड़े नंबर का साइन बाई 6 इक्वल टू 1। इसे ट्रांसपोज करना है तो आप करोगे 5m माइनस 1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 6 हो जाएगा, 1 6 जा 6, तो 5m माइनस 1 इक्वल टू 6 5m। अब 1 को भी ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस में है तो राइट में जाके प्लस में हो जाएगा,
5m=7 हो जाएगा। 6 + 1 m=5 को भी ट्रांसपोज करना है, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और आपकी m की वैल्यू निकल जाएगी 7/5।